आज के इस वीडियो में मैं इस गाउन ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। इस गाउन ड्रेस को आप ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हो या फिर छोटे छोटे स्ट्रैप लगाकर भी पहन सकते हो। इसके लिए कितने फैब्रिक की हमें रिक्वायरमेंट है वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने मेन फैब्रिक ब्लैक कलर की नेट यूज़ की है जो 4 मीटर है। नेट को मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इसमें बहुत शाइन है लेकिन पिक्चर्स में शाइन काफ़ी कम दिखाई दे रही है। पास से अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस पर ब्लैक कलर के मोती लगाए हुए हैं ग्लू से, पर इसकी जो लुक है वो बिल्कुल सीक्वेंस फैब्रिक जैसी है। मोती लगे होने के कारण इसका वेट भी दूसरी नेट के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके नीचे अस्तर लगाने के लिए मैंने 3 मीटर साटिन का फैब्रिक लिया है। इसके साथ ही मैंने घेर के नीचे लगाने के लिए एक और फैब्रिक लिया है ऑर्गेन्जा फैब्रिक। ये भी मैंने 3 मीटर लिया है। इससे घेर थोड़ा ज़्यादा लगेगा और थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। अगर घेर को आप और ज़्यादा दिखाना चाहते हो तो ऑर्गेन्जा की जगह आप कैन भी यूज़ कर सकते हो। ये ड्रेस मैं 34 बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग बना रही हूँ और इसी के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको ये फैब्रिक बताया है। बाकी आप साइज़ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को कम या बढ़ा भी सकते हो। मेज़रमेंट आप देख सकते हो और अभी हम कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम घेर की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए 4 मीटर नेट को हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। पूरी नेट का यूज़ हम घेर बनाने में करेंगे और ऊपर की साइड से जो थोड़ा फैब्रिक बचेगा उसमें से हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नेट को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। इसका अर्ज आप देख सकते हो इंची टेप से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। घेर इस साइड आएगा क्योंकि प्रिंट आप देख सकते हो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम उल्टा नहीं ले सकते। तो लेंथ हम यहाँ से ले लेते हैं। लेंथ के लिए हम यहाँ से मार्क लगा लेते हैं। नीचे की साइड जितनी भी प्लेन नेट है इसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसे फोल्ड करने से बॉर्डर की जैसी लुक आएगी। तो हम इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे और जो मेज़रमेंट है हम यहाँ से लेना शुरू करेंगे। घेर की तैयार लेंथ 42 इंच है। तो नीचे से एक्स्ट्रा मैंने काउंट नहीं किया है। ऊपर से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई के लिए। तो 43 इंच पे मैं कटिंग करूँगी। तो 43 इंच पे मैंने ये मार्क लगा लिए हैं। इन्हीं मार्क के ऊपर मैं कटिंग करूँगी। तो कटिंग मैंने कर ली है। ये पूरा पार्ट घेर में जाएगा और गैदर्स डालते हुए मैं घेर तैयार करूँगी। और ऊपर का जो फैब्रिक है ये एक्स्ट्रा है, इसमें हम टॉप पार्ट तैयार करेंगे। अब इस फैब्रिक को हम 4 फोल्ड करके यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम फैब्रिक को डबल से 4 फोल्ड कर लेते हैं। तो ऊपर की साइड जहाँ पे हम प्लेट्स डालेंगे वहाँ पे 2.5 से 3 इंच की तिरछी कटिंग करेंगे। इससे कमर पे फैब्रिक ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा और शेप भी अच्छी आएगी। सामने की साइड से आप देख सकते हो शेप में कितना फ़र्क आया है। अब इसके नीचे अटैच करने के लिए हम साटिन की लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लाइनिंग के लिए मैंने 3 मीटर साटिन का फैब्रिक लिया है। इसे हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। ओपन साइड की तरफ से हम इसे कोन की शेप में 4 फोल्ड करेंगे। इसकी कटिंग हम अम्ब्रेला घेर में करेंगे। अब ऊपर की साइड हम वेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे। वेस्ट 28 इंच है तो उसका हम 4th पार्ट निकालेंगे, मतलब कि 7 इंच हम वेस्ट लेंगे। तो 7 इंच हम देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। ऊपर की जो दोनों साइड हैं वो इक्वल होना चाहिए। 7 में ½ इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे सिलाई के लिए। दोनों साइड हम मार्क लगा लेते हैं। ऊपर की साइड से हम देख लेते हैं कि कितने इंच पे ये मार्क आ रहा है। ये मार्क 9 इंच पे आ रहा है, तो हम इंची टेप को घुमाते हुए 9 इंच पे मार्क लगाते जाएंगे। अब दोबारा हम इसे चेक कर लेते हैं। अब 7.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, उसे हम प्लेट्स डाल के कवर भी कर सकते हैं क्योंकि ये अस्तर है वो नीचे की साइड ही रहेगा। अब नीचे की साइड हम लेंथ के लिए 42 इंच पे मार्क लगाएंगे। मेन फैब्रिक की कटिंग हमने 43 इंच पे की थी, तो लाइनिंग की कटिंग हम 1 या 2 इंच कम पे करेंगे। इंची टेप को जो हमने ऊपर वेस्ट के लिए मार्क लगाया है उसके ऊपर रखते हुए नीचे लेंथ के लिए मार्क लगाएंगे। अब इन्हीं मार्क के ऊपर हम कटिंग करेंगे। अब इसे मैं खोल कर दिखाती हूँ। तो एक साइड पे यहाँ पे जॉइंट आएगा, तो जॉइंट की कटिंग भी मैंने कर ली है। स्टिचिंग से पहले हम इसे अटैच कर देंगे। ऊपर की साइड से जो नेट बची थी ये डबल फोल्ड नेट है।
अब इसे हम 4 फोल्ड कर लेते हैं टॉप पार्ट की कटिंग के लिए। बस्ट 34 इंच है, उसका हम 4th पार्ट लेंगे, मतलब 8.5 इंच लेंगे और उसके आगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। ऊपर का जो पार्ट है वो ऑफ शोल्डर है, उसकी जो तैयार लेंथ है वो 7 इंच है, तो 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सिलाई के लिए। तो लेंथ के लिए हम 8.5 इंच पे मार्क लगाते हुए सीधी कटिंग करेंगे। ये ओपन साइड है, दूसरी तरफ से हम बस्ट के लिए मार्क लगा लेते हैं 8.5 इंच पे। अब वेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे। वेस्ट 28 इंच है, मतलब 7 इंच पे हम मार्क लगाएंगे और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम प्लेट्स के लिए ऐड करेंगे, तो 8 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। अब इन दोनों मार्क को हम मिला देते हैं। बाद में इन्हीं मार्क के ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। 3.5 पे हम प्लेट्स के लिए मार्क लगाएंगे और कुछ इस तरीके से हम प्लेट्स डालेंगे और जो प्लेट्स की लेंथ रहेगी वो 2.5 से 3 इंच रहेगी। दोनों साइड हम 1/2 इंच पे मार्क लगाएंगे और थोड़े से गहरे प्लेट डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें हम पैड वगैरह नहीं यूज़ कर रहे। अब इसके नीचे लाइनिंग लगाने के लिए मैंने साटिन का ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक अम्ब्रेला घेर की कटिंग करते समय बचा था, तो फैब्रिक थोड़ा कम है तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर मैंने ये फ्रंट पार्ट रख लिया है। बाकी बचे फैब्रिक से हम बैक पार्ट की कटिंग भी इसी तरीके से ही करेंगे। फ्रंट साइड हम ऊपर की तरफ सेंटर में वी शेप देते हुए कटिंग करेंगे। वी शेप थोड़ी कम आई है, तो इससे हम जब लाइनिंग अटैच करेंगे तो उस समय हम थोड़ी सी गहरी वी शेप देंगे। अब इस तरीके से इसे गहरी शेप देते हुए अब मैं इसी मार्क के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो इस मार्क के ऊपर अब हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब कट लगाते हुए हम लाइनिंग को पीछे की साइड पलटा देते हैं। अगर आप ये टॉपर 36 साइज़ के लिए बना रहे हो, जहाँ इससे ज़्यादा के लिए बना रहे हो, तो इसके अंदर आप पैड इंसर्ट कर सकते हो। नहीं तो इसकी कटिंग आप प्रिंसेस कट में कर सकते हो, जिससे शेप और फिटिंग दोनों अच्छी आएंगी। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए हम दोबारा प्लेट्स डालने के लिए मार्क लगाएंगे। तो प्लेट्स मैंने डाल दिए हैं। अब फैब्रिक को हम दोबारा फोल्ड करेंगे और जो कमर के पास जो प्लेट्स रहते हैं उसे भी हम डालेंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच का गैप देते हुए तिरछा मार्क लगाएंगे और इस तरीके से 1/2 इंच फैब्रिक हम लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को रेडी कर लेते हैं। तो अब मैंने इसका बैक पार्ट ले लिया है, तो इसे हम डबल फोल्ड करके कटिंग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जिप लगाएंगे। लाइनिंग लगाने के बाद भी हम ये सेंटर से कटिंग कर सकते हैं, पर मैंने जल्दबाजी में पहले कटिंग कर दी है। अब इसके साथ हम लाइनिंग अटैच कर लेते हैं। तो पहले हम एक पार्ट ले लेते हैं। नेट की सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी और जो साटिन का फैब्रिक है उसकी भी राइट साइड ऊपर की तरफ होगी और हम ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। दोनों पार्ट हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। तो सिलाई को मैंने लगा दिया है। अब इसे पीछे की साइड पलटते हुए हम टॉप स्टिच लगा देंगे। दोनों पार्ट को मैंने प्लेट्स डालते हुए रेडी कर लिया है। तो जिप हम कैसे लगाएंगे? नेट की भी सीधी साइड है और जिप की भी सीधी साइड है, रनर ऊपर की साइड है। तो हम इस तरीके से जिप को रखेंगे और बिल्कुल साइड से सिलाई लगाएंगे सिंगल फुट की हेल्प से। और सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से पलटा देंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे, पर इससे पहले हम घेर तैयार कर लेते हैं क्योंकि जिप बड़ी है, ये नीचे घेर तक जाएगी। ये गाउन थोड़ा हैवी तैयार होगा, मोती के वेट से इसका जो वेट है वो भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसकी जो जिप है वो हम बड़ी लगाएंगे क्योंकि इसे हम ऊपर से वेयर नहीं कर पाएंगे। इसे हम पूरी जिप ओपन करने के बाद नीचे से वेयर करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक साइड का अम्ब्रेला घेर लिया है, इसके ऊपर मैं ऑर्गेन्जा नेट सेट करूँगी। तो 3 मीटर मैंने ऑर्गेन्जा नेट ली है, तो इसे पहले हम सेंटर से कट कर लेते हैं। एक पार्ट को हम फ्रंट साइड अटैच करेंगे और एक पार्ट को हम बैक साइड पे अटैच करेंगे। तो इसे हम गैदर्स डालते हुए अटैच करेंगे। थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक हम सिलाई में दबाएंगे।
तो बड़े बखिए से सिलाई लगाते हुए मैंने गैदर्स तैयार कर ली हैं और घेर आप देख सकते हो कितना उठा हुआ आया है। इसी कारण इसको हमने लाइनिंग के ऊपर लगाया है। अब इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक नेट को अटैच करेंगे। नेट को भी हम गैदर्स डालते हुए इसके साथ अटैच करेंगे। साइड से हम 1 या 2 इंच का गैप देते हुए पूरी जो गैदर्स वो डालेंगे, क्योंकि साइड में फिटिंग की सिलाई आएगी और गैदर्स वो सेंटर में रहेंगी। फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड के घेर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब जो टॉप पार्ट है वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड ले लेते हैं। इसे हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। फ्रंट साइड को हमने रेडी कर लिया है। अब बैक साइड जो है उसे भी हम जिप लगाते हुए रेडी कर लेते हैं। जिप को हमें नीचे घेर में भी अटैच करना है, तो इसके लिए हम पहले घेर के सेंटर में कट लगा लेते हैं। 2 इंच तक हम ये कट लगाएंगे। कट को हम उतना डीप लगाएंगे कि हिप से हमें इसे पहनने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसे हम थोड़ा सा और डीप कर देते हैं। तो कट लगाने से फैब्रिक की 2-3 लेयर कट गई हैं, है ना। गैदर्स भी हमने डाली थी वहाँ पे। तो इसे हम पहले रफ स्टिच करके फैब्रिक को एक कर लेंगे। तो इससे हमें चेन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक साइड को हम यहाँ अटैच करेंगे और दूसरी साइड को हम इस साइड अटैच कर लेते हैं। तो रॉन्ग साइड की तरफ से हम पहले इसे सिलाई लगा लेते हैं। तो टॉप पार्ट अटैच करने के बाद अभी हम जिप स्टिच कर लेते हैं। तो जिप की मैंने सीधी साइड ली है, जो रनर है वो ऊपर की साइड है। इसे हम इस तरीके से रखेंगे और एक साइड से ऐसे सिलाई लगाएंगे। सिंगल फुट की हेल्प से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय जो मोती आएंगे उसे तो या फिर आप निकाल दें, नहीं तो आप बहुत धीरे धीरे उस पर सिलाई लगाएं। मैंने तो पूरा गाउन बिना मोती निकाले मशीन जो व्हील है उसको धीरे धीरे घुमाते हुए मैंने ये पूरा गाउन स्टिच किया है। तो ये सिलाई भी मैं व्हील को हाथ से घुमाते हुए लगाऊंगी। यहाँ जहाँ पे मोती आएंगे वहाँ पे हम सिलाई इसी तरीके से लगाएंगे। तो बिल्कुल नीचे कॉर्नर तक हम इसी तरीके से सिलाई को लगा लेते हैं। तो एक साइड की जिप हमने अटैच कर ली है। अब हम इसे पलटा देते हैं और दूसरी साइड से अब हम जिप लगाएंगे। रॉन्ग साइड की तरफ से सिलाई लगाएंगे। ऊपर की साइड से जिप कम ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए पहले हम इसे रफ स्टिच कर लेंगे। इसे आप सुई धागे से स्टिच कर लें या फिर पिन अप भी कर सकते हो और उसके बाद हम ये सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद मैंने जिप को अटैच कर लिया है। सिलाई लगाएंगे तो अभी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ऊपर से हम शुरू करते हुए सिलाई को सिर्फ यहाँ तक लगाएंगे और जो नीचे का घेर है उसे हम अलग अलग स्टिच करेंगे। तो यहाँ तक सिलाई मैंने लगा दी है। अब जो नीचे की जो नेट है, जो मेन फैब्रिक है, उसे हम सिलाई लगाएंगे नीचे तक। यहाँ से हमने सिलाई छोड़ी है ऊपर की, वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और उसके बाद जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक और साटिन का फैब्रिक बचेगा उसे हम एक साथ सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम बाहर की साइड लगाएंगे और नीचे तक ये सिलाई ले जाएंगे। तो गाउन को मैंने सीधा कर लिया है। अभी बस हमें नीचे से इसे फोल्ड करना है और नीचे जो अस्तर लगाया है उसे भी फोल्ड करना है। इसे आप इसी तरीके से ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हो और अगर लगाना चाहो तो ऊपर की तरफ बारीक स्ट्रैप भी लगा सकते हो। तो इस पे हम बारीक स्ट्रैप अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 स्ट्रिप कट की हैं। इसकी जो लेंथ है वो 14 इंच है, लेकिन जो रेडी लेंथ रहेगी वो सिर्फ 11 इंच ही रहेगी। फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, जैसे हम डोरी तैयार करते हैं। स्ट्रिप की कटिंग मैंने उरेव फैब्रिक में नहीं की है, स्ट्रेट फैब्रिक में की है। तो स्ट्रैप को हमने रेडी कर लिया है। इसे आप प्रेस करके अच्छे से सेट कर सकते हो, एकदम फ्लैट कर सकते हो। अब इसे हम अटैच कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सेंटर से 4 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहीं पे हम इसे अटैच करेंगे। दूसरी साइड पे भी हम 4 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसी तरीके से बैक साइड पे भी मार्क लगाएंगे। इसे हम ऊपर से ही अटैच करेंगे,
क्योंकि अगर हम इसे निकालना चाहें, अगर ऑफ शोल्डर पहनना चाहें इस ड्रेस को, तो इसे हम बहुत ईज़ी निकाल सकते हैं। और नहीं तो इन स्ट्रैप को आप अंदर की तरफ डालते हुए भी ऑफ शोल्डर पहन सकते हो। तो पूरी ड्रेस को हमने रेडी कर लिया है। घेर आप देख सकते हो कितना अच्छा आया है।